आलू आलू बड़ा ही बलवान है। वो कहते हैं ना, दुनिया में जहां कुछ नहीं मिलता वहां आलू तो मिल ही जाता है। सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, और सही रीजन भी है। भाई इतना पौष्टिक है, एट द सेम टाइम कुछ तो बात है आलू के अंदर। क्या आप जितना मर्जी कह लो नहीं यार आलू नहीं, बट टुवर्ड्स द एंड आप आलू की तरफ जाते हैं, स्पेशली अगर वो फ्राइड हो। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो वेजेस विद स्किन ऑन। एट द सेम टाइम उसके ऊपर एक पतला बैटर होगा जिसके अंदर हम डालेंगे थोड़े मसाले, थोड़े हर्ब्स, और बाहर से होगा क्रंची, अंदर से होगा बिल्कुल सॉफ्ट मखमली। चलिए बनाते हैं पोटैटो वेजेस। पोटैटो वेजेस के लिए हमें चाहिए साबुत पोटैटोज। आप चाहें तो इसको पील करके भी बना सकते हैं, बट विद स्किन बढ़िया रहता है क्योंकि न्यूट्रिशन भी देता है, एक अच्छी बाइट भी देता है। लंबा लंबा आलू हमें काटना है। ये देखिए, आलू तो इस तरह वेजेस में कट गया। अब अगर आपको आलू क्रिस्पी चाहिए, आपको इसे पानी में डालना होगा। पानी में डालने से क्या होता है, इसका जो स्टार्च है वो निकलना शुरू हो जाता है और वो पानी के अंदर आ जाता है। जितना कम स्टार्च पोटैटो के अंदर होगा, तेल के अंदर फ्राई होने में उतना ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। आलू को निकालेंगे बाहर और डालेंगे ताजे पानी में। इसमें जाएगा अ गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अब हम इसे उबालेंगे जब तक कि ये हाफ डन ना हो जाए। दिस विल टेक सम टाइम। जब तक ये हो रहा है, हम बनाते हैं इसका बैटर। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे मैदा, इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास घर पर नहीं है, चावलों को लेना है, मिक्सी में आपको पीस लेना है, छान लेना है, जो नीचे आएगा वो चावल का आटा है। इसके अंदर जाएगा कॉर्न स्टार्च, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेसन, इसमें जाएगा नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा पेपर पाउडर, ताज़ा धनिया। अब अगर आपके पास ड्राइड गार्लिक पाउडर है, आप इसमें एक चुटकी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे मक्खन। जी हाँ, मक्खन। मक्खन इसलिए ताकि मक्खन इसमें हम अच्छे से रब कर लें, जिसे कहते हैं मोई करना। गार्लिक भी है इसके अंदर, बटर भी है, धनिया भी है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मतलब ऑल द गुड थिंग्स। तो हल्का सा इसको मोई करेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल के बैटर बनाएंगे इसका। अब पानी इतना कि इसे कोट करे, लेकिन पतला होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी ना गिर जाए, इसलिए आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसमें। चलिए बैटर को देखते हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके से चम्मच को जब मैं डुबाकर निकालता हूं तो ये बैटर फ्लो कर रहा है। दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी, पोरिंग बैटर, लेकिन फिर भी थिक है। इसे रखेंगे एक तरफ, चलते हैं आलू की तरफ। ये देखिए, आलू जो है आधा पक चुका है। इस स्टेज पे गैस को करेंगे बंद और इसे हम छान लेंगे। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा 50% से ऊपर भी पका देते हैं, 60-70%, इट्स परफेक्टली ओके। कंप्लीटली उबला हुआ ना हो, बेटर है। अब इस आलू को कंप्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। बैटर तैयार है, आलू तैयार है। इससे पहले कि हम फ्राई करें, चलते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। देखिए, जब भी पोटैटो वेजेस बनाते हैं, मेक श्योर कि आप समान आकार के आलू लें। मतलब अगर मीडियम साइज है तो सारे मीडियम होने चाहिए, लार्ज है तो सारे लार्ज होने चाहिए, ताकि इवनली कटेंगे, इवनली पकेंगे। एट द सेम टाइम आलू को काटने के बाद पानी में रखना जरूरी है, जिससे उसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। ऐसा करने से आलू कुरकुरे बनेंगे। एट द सेम टाइम जब आप आलू को फ्राई करते हैं, मेक श्योर जो तेल का तापमान है वो काफ़ी तेज़ हो। अगर आप गुनगुने तेल में डालेंगे, आलू जो है वो तेल को पी लेगा, फिर वो क्रिस्पी फ्राइड नहीं रहेगा, वो सॉगी फ्राइड हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। अनदर थिंग, जब भी आलू को आप बाहर निकालें, उसको एक अब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें ताकि एक्सेस ऑयल जो पेपर है वो अब्जॉर्ब कर ले। आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। और हाँ, सेम रेसिपी को अगर आप चाहें तो अवन में भी पका सकते हैं। करीबन 180 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसे बेक करना है विदाउट ऑयल। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। आलू ठंडे हो चुके हैं, अब हमें इसे सिर्फ फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए वेरी सिंपल, जो आलू है उसके ऊपर जरा सा फ्लावर, सो दैट अगर कोई मॉइस्चर है वो अभी के अभी जो हमने आटा या मैदा डाला है वो पकड़ ले, और जो बैटर हम इस पे लगाएंगे वो अच्छे से चिपक जाए। अब आलू को डालेंगे एक साथ। एज यू कैन सी कैसे ये बैटर गिर रहा है, रिस रहा है, परफेक्ट। इसे अब हम फ्राई करेंगे गर्मा गर्म तेल में। ऑयल को थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि आलू आपस में चिपके ना। लुक एट दैट, जो हमने पहले डाले थे तैयार। बस इसी तरीके से बाकी को भी करना है। मेक श्योर द ऑयल इज क्वाइट हॉट। ये ना हो कि आलू डाला और तेल का तापमान नीचे बैठ गया। आप चाहें तो इसमें कुछ मसाले भी डाल सकते हैं, ऑल अप टू यू।
इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। लुक एट दिस, अच्छे से कोट हो गया है और एक पतला कोट लगा है इसके ऊपर। चलिए इसे अब हम प्लेट करते हैं। और हमारे क्रिस्पी पोटैटो वेजेस डन, ये तैयार हैं। अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ पोटैटोज, स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया। यम। क्या आप जानते हैं नवाब वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, जब उनको डिपोज किया गया, अपने उनके तख्त से हटाकर उनको जब भेजा गया बंगाल में, तब उन्होंने, कहा जाता है ऐसा, कि पहली दफा बिरयानी के अंदर आलू डाले थे, क्योंकि उस वक्त आलू एक बहुत ही ज्यादा एग्जॉटिक डिश मानी जाती थी। तो गोश्त की बिरयानी बनती थी और उसमें आलू डाले जाते थे, और वहीं से बिरयानी के अंदर आलू डालने का चलन शुरू हुआ। आज तक बंगाली बिरयानी बिना आलू के, साबुत बड़े बड़े आलू के, अधूरी है। कितने सिंपल सी सब्जी आलू, लेकिन कमाल की बात है कि स्पेस में, इनफैक्ट स्पेस शटल कोलंबिया जो 1995 में उड़ी थी, पहली दफा आलू उस स्पेस शटल पे उगाया गया था। सो मतलब द ओनली वेजिटेबल दैट इज ग्रोन इन द स्पेस इज पोटैटो। आज के टिप्स एंड ट्रिक्स में गरम पोटैटो नहीं खाना चाहिए। हो तेरी, हो गया बिल पर।